हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के जितने भी बचे हुए सवाल थे उसको आज कंप्लीट करेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। जैसे कि आपको स्क्रीन में भी क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा। द एरिया बिटवीन, क्या कहता है, द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक दिया हुआ x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, और है x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स। ये जो एरिया है x इक्वल टू वाई स्क्वायर और x इक्वल टू 4 के बीच जो एरिया है ये डिवाइड हो रहा है दो बराबर भागों में, टू इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, बाय द लाइन x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, ठीक है। नेक्स्ट कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी कि आपको a का वैल्यू बताना। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, हम आपको फिर से समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 8.1 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सारे क्वेश्चन हम एक नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम कंप्लीट करा दिए हैं। आज के वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो आज के क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में, ये जो दोनों कर्व और लाइन से जो एरिया बॉन्डेड हो रहा है, इस एरिया को ये वाला लाइन टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो आपको ए का वैल्यू पता लगाना है। पहली बात, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया हुआ लाइन क्या है। सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन जो कर्व है वो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, यानी कि वाई इक्वल टू रूट एक्स है। इसको अगर देखेंगे तो ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है। किसका पैराबोला है, और दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है। तो राइट हैंडेड पैराबोला जो बनता है ये होता है एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। राइट हैंडेड पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यानी कि इस तरह से होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यूं ऐसे हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन बोला गया है कि ये वाले जो कर्व है और ये वाले कर्व और ये वाले लाइन का जो एरिया बॉन्डेड हो रहा है, यानी कि मान लेते हैं x इक्वल टू 4 आपका यहाँ पर है, यानी कि कर्व और x इक्वल टू 4 के बीच जो एरिया बॉन्डेड हो रहा है ये वाला एरिया को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे लाइन, वो लाइन क्या है, x इक्वल टू a, वो लाइन इस एरिया को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि x इक्वल टू a, यानी कि पहले वाला जो ये पूरे एरिया था उस पूरे एरिया को क्या कर रहा है, ये वाला लाइन बीच में आ रहा है और दो बराबर भागों में बांट रहा है। आपको बताना है कि इस ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा ध्यान से समझना है। ये एरिया जितना होगा ये एरिया भी उतना ही होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दैट मीन्स, और आपको पैराबोला क्या होता है, एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक होता है, दैट मीन्स ये वाला एरिया जितना है ये वाला एरिया भी उतना ही है। उस हिसाब से कह सकते हैं कि ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं O A B C D। अच्छा, B का जो कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट 4,0 होगा और A का कोऑर्डिनेट 1,0 होगा। ये तो ओरिजिन है, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया, ये वाले एरिया, देखिए ये वाला एरिया का क्या नाम है, OADO, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होंगे, तो उस हिसाब से हम कहेंगे कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाले एरिया को भी निकालेंगे और ये वाले एरिया को भी निकालेंगे। तो एरिया OADO ये बॉन्डेड है YDX से। लिमिट कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा, उस एक्सिस में एरिया कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, ओरिजिन से, यानी कि लोअर लिमिट 0 होगा और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 0 to a, और y का वैल्यू है यहाँ से रूट एक्स डी एक्स,
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0 to a x to the power 1/2 dx। तो यहाँ से आ जाएगा x to the power, इंटीग्रेशन करेंगे तो x to the power 3/2 अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0, यानी कि 2/3 a to the power 3/2 माइनस 0 to the power 3/2। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा 2/3 a to the power 3/2। नेक्स्ट वाले एरिया निकालेंगे, यहाँ तक लिख लीजिए। एरिया निकालेंगे ए बी सी डी ए का एरिया। ये एरिया भी उसी कर्व से बॉन्डेड है, ये एरिया भी इसी से बॉन्डेड है। दैट मीन्स ये भी हो जाएगा वाई डी एक्स। ये वाले जो एरिया हो रहा है उस एक्सिस में स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है। तो अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट ये होगा, अपर लिमिट ए होगा, यानी कि अभी जो होगा a to 4 जाएगा। दैट मीन्स a to 4 y का वैल्यू √x dx। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि x to the power हो जाएगा 3/2, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट हो जाएगा a, x to the power 3/2 और ये भी हो जाएगा 3/2। दैट मीन्स 2/3 4 to the power 3/2 माइनस a to the power हो जाएगा 3/2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख सकते हैं, टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, दोनों ही एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, एरिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ एरिया ओ ए डी ओ इक्वल टू होगा एरिया ए बी सी डी ए। ठीक है, अब देखिए दोनों एरिया का वैल्यू रख देंगे। एरिया ओ ए डी ओ जो आया है, ये आया है 2/3 a to the power 3/2 और इसका वैल्यू आया है 2/3 4 to the power 3/2 माइनस a to the power 3/2। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाता है। उसके बाद फिलहाल यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि a to the power 3/2 इक्वल टू हो जाएगा 4 to the power 3/2 माइनस a to the power 3/2। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं a प्लस a। देखिए ये 3/2 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो प्लस 3/2 इक्वल टू 4 to the power 3/2। ये हो जाएगा 2 इंटू a to the power 3/2। इसको हम 2 स्क्वायर का पावर हम लिख सकते हैं 3/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या होता है कि 2 इंटू a 3/2 और इधर हो जाएगा 2 का पावर 3 यानी कि हो जाएगा 8। तो a to the power 3/2 इक्वल टू हो जाएगा 8/2। दैट मीन्स आ जाएगा 4। तो a to the power 3/2 इक्वल टू आ जाएगा 4। तो देखिए पावर उस पर जाता है तो पलट जाता है ना, 2/3 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/, a का वैल्यू जो आ जाएगा 4 का पावर 2/3। ये हो जाएगा आपका आंसर, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। एक पैराबोला दिया हुआ y इक्वल टू x², ये पैराबोला है और एंड y इक्वल टू mod x। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x² एंड y इक्वल टू mod x। ये दो चीज आपको दिया हुआ है, इन दोनों चीज से जो एरिया बॉन्डेड हो रहा है वो एरिया निकलना। सबसे पहले आपको बढ़िया फिगर बनाना, उससे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यानी कि क्वेश्चन नंबर है 9 सॉल्यूशन गिवन y इक्वल टू x²,
ये तो दिया हुआ है, और y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स को लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स होगा एंड y इक्वल टू माइनस एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि मोड है तो y इक्वल टू प्लस एक्स भी होगा और y इक्वल टू माइनस एक्स भी होगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फिगर सही फिगर ड्रॉ करेंगे, x x डैश y y डैश। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो कर्व है ये किसका कर्व है, ये एक अपवर्ड पैराबोला का कर्व है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ये एक अपवर्ड पैराबोला यूं इस तरह से गया है। ठीक है, और ये जो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से होगा। ठीक है, कैसे जानेंगे, देखिए y इक्वल टू एक्स, इसका अगर हम वैल्यू टेबल भी बना के देखेंगे तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0 आएगा। x का वैल्यू जब 1 रखेंगे x का वैल्यू जब हम 1 रखेंगे y का वैल्यू भी 1 आएगा, यानी कि 1 1 1 1 यहाँ पे होता है। x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 2 आएगा, 2 2। x का वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो y का वैल्यू भी -2 आएगा, जो कि इधर, यानी कि ये अगर देखा जाए तो ये ओरिजिन से पासिंग करेगा। जब भी y इक्वल टू एक्स होता है तो वो ओरिजिन से पासिंग करता है। अब ओरिजिन से ऐसे भी पासिंग कर सकता है, ऐसे भी पासिंग कर सकता है, लेकिन y इक्वल टू एक्स सेम इसी प्रकार y इक्वल टू अगर माइनस एक्स कर लेते हैं तो इसका वैल्यू टेबल बनाएंगे तो ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, अब देखिए कर्व और लाइन के बीच जो एरिया बॉन्डेड हो रहा है वो ये वाला एरिया हो रहा है। कर्व और लाइन के बीच जो एरिया बॉन्डेड हो रहा है स्टूडेंट्स, तो ये वाला एरिया हो रहा है, तो इस चीज़ का आपको निकालना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे पेचीदा ये होता है कि आपने अभी तक जितने भी एरिया निकाला हुए सारे कोई ना कोई एक्सिस के साथ बॉन्डेड होते हैं, लेकिन अभी वाला जो एरिया है ये वाला एरिया एक्स एक्सिस से काफ़ी दूर है और वाई एक्सिस से भी काफ़ी दूर है, और ये वाला एरिया भी वही है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ करेंगे। सबसे पहली बात तो हम ये बता देना चाहते हैं कि ये एरिया दोनों सेम है, कोई एक निकाल लेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हर एक क्वेश्चन में करते थे। अब आपका सवाल आएगा कि अगर हम सर इसको अलग से निकालेंगे, इसको अलग से निकालेंगे, बाद में ऐड कर देंगे तो क्या होगा। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और टाइम का भी बर्बादी होगा। बाकी तो पता ही है कि ये दोनों एरिया सेम है, तो कोई एक को निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे क्या करेंगे, हम कोई ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये एरिया ओ ए एम, ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं बी, यहाँ पे दे देते सी, तो ओ बी ए एम ओ, ये पूरे एरिया ओ बी ए एम ओ में अगर ओ सी ए एम ओ माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया निकलेगा। तो उस तरह से यहाँ पे करना होगा। ठीक है, आप कहेंगे कि बी और सी यहाँ पे क्यों नहीं है। देखिए बी और सी अगर हम नहीं देंगे तो ओ ए, अब ओ ए बोलेंगे तो इधर से जा रहे हैं कि इधर से जा रहे हैं पता ही नहीं चलेगा, इसलिए बी और सी नाम दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो एक्स एक्सिस के साथ बॉन्डेड है, चलिए ठीक है, लेकिन जब हम ये एरिया निकालेंगे ओ ए एम ओ, तो उस केस में हमको यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट इसलिए चाहिए अपर लिमिट के लिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करना है, जब भी 2 इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलता है। तो पॉइंट ए का अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही पॉइंट एम का भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये आपको पता है। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान देंगे, इसको इक्वेशन 2, तो लिखेंगे सॉल्विंग 1 एंड 2, तो क्या होगा, देखिए y इक्वल टू एक्स है ना। अब इस y के प्लेस पे हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए y इक्वल टू एक्स इक्वेशन 1 में, अच्छा इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, y इक्वल टू एक्स इक्वेशन 2 में, और y का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर फ्रॉम 1। अब उस हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, 0।
तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस वन इक्वल टू 0। तो उस हिसाब से x का वैल्यू एक बार 0 भी आ सकता है और x माइनस वन इक्वल टू भी 0 आ सकता है। तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, when x इक्वल टू 0, जब हम x का वैल्यू 0 रखेंगे देन क्या होगा, y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू निकला, x का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, when x इक्वल टू 1, देन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू भी 1 ही हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1 और 2 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलता है, देयरफॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 1 एंड 2 आर, 1 एंड 2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या निकलेगा, एक कोऑर्डिनेट 1,1 होगा और ये देखिए दो को पॉइंट निकलेगा, एक 0,0 भी होगा और एक a 1,1 होगा। क्योंकि ये दोनों जो कर्व है, कर्व और लाइन जो है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसलिए अपने से निकल गया एक कोऑर्डिनेट 1,1 और ओरिजिन 0,0। उस हिसाब से हम कहेंगे कि यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो 1,0 होगा। अब भाई यहाँ पे 1 होगा तभी तो इसके सीधे में 1 होगा ना, तो चलिए 1,1 मिलेगा। यहाँ तक लिख लिए होंगे, जल्दी से मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करना होगा कि अब हमें एरिया चाहिए। ठीक है, हम एरिया निकालेंगे, ओ सी ए बी ओ। अच्छा, यहाँ से लिखें एरिया ओ सी ए बी ओ, ओ सी ए बी ओ, ये वाला एरिया हम निकाल रहे हैं। अब देखिए ये जो एरिया ओ सी ए बी ओ है, ओ सी ए बी ओ, ये वाला जो शेडेड एरिया है, इस एरिया को क्या हम लिख सकते हैं, ये पूरे एरिया में, ये पूरे एरिया में अगर हम ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकलेगा। दैट मीन्स आपको एरिया ओ एम ए बी ओ, ओ एम ए बी ओ, यानी कि पूरा में से हम माइनस कर देंगे एरिया ओ एम ए सी ओ, ओ एम ए सी ओ, तो ये वाला एरिया निकलेगा। इस तरह से करेंगे। अब देखिए ये भी वाई डी एक्स होगा, ये भी वाई डी एक्स होगा। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ये भी यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ जाके खत्म हो रहा है, यानी कि इसका भी लिमिट 0 to 1 जाएगा, इसका भी लिमिट 0 to 1 जाएगा। फिर आप कोई बुद्धिमान कहेंगे कि इस दोनों को कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। जी नहीं, देखिए क्यों कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये लाइन के साथ बॉन्डेड है। किसके साथ बॉन्डेड है, लाइन के साथ, इसके साथ बॉन्डेड है। तो जिसके साथ बॉन्डेड होता है उसका इक्वेशन दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे लगेगा आपका इक्वेशन 2, और ये वाला जो एरिया है ये आपके पैराबोला यानी कि कर्व के साथ बॉन्डेड है, दैट मीन्स इक्वेशन 1। दैट मीन्स 0 to 1 और लाइन के साथ बॉन्डेड है तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स, माइनस 0 to 1 पैराबोला के साथ बॉन्डेड हो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, माइनस एक्स क्यूब बाई 3, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0। फिर क्या होता है कि 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3। तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 0, 1 बाई 3 माइनस 0। तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 6, 3 माइनस
2, यानी कि आ जाएगा 1/6। किसका एरिया आया? एरिया आ गया, एरिया OCAB का एरिया आ गया 1/6। लेकिन आपको तो ये वाला एरिया भी निकालना, इसको भी अगर निकालेंगे तो 1/6 ही आएगा, लेकिन दो को अलग अलग हम नहीं निकालेंगे। हेंस लिखेंगे, हेंस जो रिक्वायर्ड एरिया मांगा, रिक्वायर्ड एरिया मतलब क्या होता है? जो एरिया क्वेश्चन में डिमांड किया वो एरिया जो होगा, यानी कि ये दोनों एरिया आपको बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? एरिया ऑफ OCABO, यानी कि 2 × 1/6, यानी कि हो जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y, ये जो कर्व है, एंड द लाइन x = 4y - 2। तो कर्व और एक लाइन दिया हुआ है, दोनों के बीच का एरिया निकालना। देखते हैं क्या फिगर बनता है, उसके अनुसार निकाला जाएगा। पहली बात, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इस पहली बात में से अगर हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कर्व है x² = 4y, ये एक अपवर्ड कर्व है। ये तो पूरा पता होना चाहिए आप लोग को। ये कैसा कर्व है? अपवर्ड कर्व है। x y डैश। चलिए, ये एक अपवर्ड कर्व है, इसका फिगर तो बन गया। लेकिन ये जो x = 4y - 2 है, ये इसका ग्राफ कैसा होगा ये हमें नहीं पता है। तो इसको पता लगाने के लिए आपको वैल्यू टेबल निकालना होगा, पॉइंट निकालना होगा कि किधर से पासिंग कर रहा है। तो वैल्यू टेबल ऑफ 2, तो हम देखते हैं कि xy, अगर हम y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू -2 आएगा। y का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, और दो ही पॉइंट से दिखाते हैं। एक बार x का वैल्यू को 0 करके देखते हैं, तो खैर इतना में भी काम चलेगा। x - 2y0, x - 2y0, यानी कि यहाँ पे होगा x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 0, और x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 मान लीजिए यहाँ आसपास होगा। यानी कि लाइन लगभग इस तरह से पासिंग करेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ, तो आपको ये वाला लाइन और कर्व के बीच ये वाला एरिया बाउंडेड हो रहा है, आपको ये वाला एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा? फिर वही बात, कोई एक्सिस लेना होगा, क्योंकि इस एक्सिस से भी देखा जाए तो ये वाला एरिया पूरे इधर वाले पार्ट जो है इस एक्सिस को पूरे टच नहीं कर रहा, परपेंडिकुलर टच होना चाहिए, और एक्स एक्सिस को तो बस थोड़ा सा कर रहा है। यानी कि आप जो परपेंडिकुलर लंब खींचेंगे, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में किए थे, या तो आप इधर खींचेंगे, ठीक है, इधर ही खींचना होगा सुविधा के लिए। इसको हम दे देते हैं m, और यहाँ पे दे देते हैं n। फिर हम वही वाली बात कि ये पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, यानी कि O A B और C यहाँ पे देते हैं D, और यहाँ पर देते हैं E, या तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे देते हैं E। ठीक है, इस तरह से नाम दे देते हैं। अब देखिए हमको इसका कोऑर्डिनेट चाहिए लिमिट्स के लिए, तो इसके कोऑर्डिनेट के लिए हमको b का कोऑर्डिनेट पता लगाना होगा। अगर हमारा b का कोऑर्डिनेट पता चल गया तो हम आराम से n का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। b का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। तो
इन दोनों का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा तो ए का भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से एम और एन निकाल सकता है। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 1 एंड 2 वी गेट, तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है और एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2 है। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 4y, ऐसा है x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो x इक्वल टू, इस 4y का वैल्यू एक्स स्क्वायर फ्रॉम 1, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर इसको तोड़ना होगा। एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, हाँ माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू भी 0 लिख सकते हैं और x प्लस 1 इक्वल टू भी 0 लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 और x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1। तो जब हम x का वैल्यू 2 रखेंगे, यानी कि यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है ये आपको मिल गया है। यहाँ का x, देखिए x का वैल्यू पॉजिटिव 2 आया, यानी कि ये यहाँ वाला होगा 2, और x का वैल्यू माइनस 1 आया, यानी कि ये इधर वाला होगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। व्हेन x इक्वल टू 2, जब यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, देन y इक्वल टू x का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4y, दैट मीन्स y इक्वल टू 1 आ जाएगा। व्हेन x इक्वल टू माइनस 1, देन y इक्वल टू आ जाएगा, x का वैल्यू माइनस 1 यदि हम रखते हैं यहाँ पे माइनस 1, तो इधर वाला 2 प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 4y। तो y का वैल्यू आ जाएगा 1/4, यानी कि आ जाएगा 1/4। यानी कि इधर यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो माइनस 1, 0 होगा, और यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर देखा जाएगा तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 2, 0। ठीक है। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट फाइंड, मेन जो मेरा मोटो था निकालने का, मेन मेरा ज़रूरत था ये वाले कोऑर्डिनेट, मजबूरी में हम इसका कोऑर्डिनेट निकालें क्योंकि हमें लिमिट चाहिए था। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तक आपका हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब आपको रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया को हम लिख सकते हैं, आपको चाहिए एरिया ADCBEA, ये वाला रिक्वायर्ड एरिया। हम क्या करेंगे, इस एरिया में से हम ये पूरे एरिया को माइनस कर देंगे, ये पूरे एरिया निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया निकालेंगे, ठीक है। यानी कि एरिया MAEBNOM, ठीक है, MAEBNOM, यानी कि इस पूरे एरिया में से हम ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ, और इस एरिया का नाम है MONBCDAM, ठीक है। अब क्या, ये भी y dx होगा, ये भी y dx होगा। बात ये हो रहा है कि ये जो बड़ा वाला एरिया है ये भी -1 to 2 ही जा रहा है, लिमिट -1 to 2। देखिए हमेशा लिमिट को लेफ्ट साइड वाला छोटा, राइट साइड वाला बड़ा होता है, -1 से 2, ये भी हो जाएगा -1 से 2। ये जो बड़ा वाला एरिया ये लाइन के साथ बॉन्डेड है, यानी कि इक्वेशन 2 कहाँ लगेगा, इसमें इक्वेशन 1 लगेगा, यानी कि इसमें लाइन का इक्वेशन रखेंगे, इसमें y का। देखिए ये छोटा वाला, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, देखिए कभी भी जब हम किसी भी कर्व का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, उसके एक्सिस के बीच का एरिया निकलता है। जैसे कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे
एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, अगर हम इसका देखिए y1 यानी कि कर्व का इक्वेशन अगर हम रखते हैं तो वो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकलता है जब भी किसी को इंटीग्रेशन किया जाता है। अगर हम लाइन को इंटीग्रेशन करेंगे, ये लाइन को इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो ये एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकलता है, लेकिन हमको तो चाहिए बीच वाला, इसलिए हम माइनस कर देंगे। तो -1 to 2 इसका लाइन का इक्वेशन है। एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पे वाई का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो x + 2 = 4y हो जाएगा और x + 2/4 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे लग देंगे x + 2/4 dx माइनस -1 to 2। यहाँ पे y का वैल्यू अगर रखेंगे तो x²/4 dx आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब फिगर का कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए मिटा दे रहे हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके अब हमको एरिया फाइंड करना है। ये 1/4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट -1 माइनस 1/4 बाहर हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट -1। तो 1/4 और 2 का स्क्वायर/2 प्लस 2 × 2 माइनस -1 का स्क्वायर/2 प्लस 2 × -1। अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों रख दिए। इसमें रखेंगे -1/4 2 का क्यूब/3 माइनस -1³ तो ये हो जाएगा 1/4 4/2 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 4/2 यानी कि 2 + 4 माइनस 1/2 माइनस 2 माइनस 1/4 ये हो जाएगा 8/3 -1 का क्यूब -1 × माइनस प्लस 1/3 1/4 6 और ये हो जाएगा इधर आपका माइनस 1 माइनस 4/2 यानी कि -3/2 लिख देते हैं, -3/2। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा +3/2 हो जाएगा। कितना लिखते जाएंगे 1/4 एलसीएम लेंगे तो 3 9/3 1/4 इधर एलसीएम लेंगे तो 2 12 + 3 माइनस 1/4 इधर हो जाएगा 3 तो 1/4 × 15/2 -3/4 तो इधर आ जाएगा 15/8 -3/4 एलसीएम लेंगे हो जाएगा 8 15 - 6 यानी कि आ जाएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4x y² = 4x। ये कर्व दिया हुआ है एंड द लाइन x = 3 और एक x = 3 एक लाइन दिया हुआ है। ये कर्व और ये लाइन के बीच का एरिया निकालना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये कर्व जो है y² = 4x इसका अगर सही से बनाना चाहेंगे तो ये आप खुद ही बना लीजिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम बहुत सारा बना चुके हैं, बस हिंट दे रहे हैं। y² = 4x एक राइट हैंडेड पैराबोला है, इस तरह से करना x = 3। ठीक है, ये आपको पता लगाना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन गिवन
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और दिया हुआ x इक्वल टू 3। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 2√x। आपको ये पूरे एरिया पूछा, ये पूरे एरिया। अभी कोई क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, बस आपको y, ये कर्व और x इक्वल टू 3, तो ये हुआ कर्व और ये हुआ x इक्वल टू 3 के बीच यही वाला एरिया बॉन्डेड हो रहा है, यानी कि आपको ये एरिया पता लगाना है। ठीक है, नाम देते हैं OABC। OABC आपको निकालना है, तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया OBAO, या तो लिख सकते हैं OABO, या तो सबसे पहले ऐसा लिखे रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा OABCO। ये OABCO पूरे एरिया 2 इंटू एरिया हम इसको लिख सकते हैं OABO। फिर इसको क्या करना है 2 इंटू इंटीग्रेशन कर देना y/dx, लोअर लिमिट 0, ऊपर लिमिट यहाँ पे 3,0 आएगा, क्योंकि ये लाइन ही है x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 रहेगा तब तो ये लाइन x इक्वल टू 3 होगा। तो 0 to 3 इसको इंटीग्रेशन करके आप खुद से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया जो है लाई है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, एंड बॉन्डेड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4। x स्क्वायर इक्वल प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, एंड द लाइन्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, और लाइन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 के बीच जो एरिया बॉन्डेड हो रहा है इसको निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि इसका ये जो इक्वेशन है ये सर्कल का इक्वेशन है, जिसमें हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन। और इसका जो सेंटर होगा, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0,0 होगा, क्योंकि x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। और इसका जो रेडियस होगा, रेडियस 4 मतलब क्या है 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 होगा, क्योंकि यहाँ 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, पर चले बढ़िया से पहले फिगर बनाते हैं। ये हो गया x डैश y डैश, ये आ गया आपका सर्कल। ठीक है, तो ये अगर सर्कल है तो इसका रेडियस कितना 2 है, सेंटर है ओरिजिन, तो सेंटर ओरिजिन को मानते हुए लेंगे, तो ये है उसका अगर रेडियस, अगर ये 2 यूनिट डिस्टेंस है और ओरिजिन से ही 2 यूनिट डिस्टेंस है, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2,0 होना चाहिए। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा मान लेते b, तो ये 0,2 होना चाहिए। आपको एरिया निकालना है इस सर्कल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एरिया बना रहे हैं, यानी कि ये वाला एरिया आपको निकालना है। आप चाहेंगे x एक्सिस से लेकर बनाए तो x एक्सिस से बनाए, y एक्सिस से लेकर बनाए तो y एक्सिस। चलिए मान लेते हैं हम y एक्सिस को लेकर बनाते हैं, तो ये देंगे एलिमेंट्री एरिया, तो यहाँ पर क्या होगा dy। कोई भी एक्सिस लेके बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए नाउ रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया यानी कि जिसका डिमांड किया गया है क्वेश्चन में, वो होगा एरिया OABO, ये होगा x dy। अगर हम y एक्सिस लेंगे तो x dy, y एक्सिस में लिमिट स्टार्टिंग हुआ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ का y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ का y कोऑर्डिनेट 2, यानी कि 0,2 x का वैल्यू रखना है। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो x बराबर क्या आ जाएगा रूट लग जाएगा, तो रूट 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा dy। ठीक है, यहाँ तक लिख लेना।
अगर हम इसका नेक्स्ट और कुछ नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देना है, हमसे हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 यानी कि हो जाएगा y/2 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस a²/2 यानी कि 2 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स 2/y नहीं y/2 होगा। अपर लिमिट हो जाएगा 2, लोअर लिमिट हो जाएगा 0। सबसे पहले अपर लिमिट को रखने का प्रयास करेंगे। 2/2 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2, ये हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 0/2 √2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स 0/2। अब देखिए 2/2 तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये 1 इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कट के 0 और √0 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। इसको आप अगर लिखना चाहेंगे तो √0 लिख सकते हैं। प्लस 4/2 हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1 माइनस ये 0 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा 4/2 2 साइन इनवर्स 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 का वैल्यू हो जाएगा π/2 माइनस 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 0 का वैल्यू भी होगा 0। और ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि पाई हो जाएगा आंसर, पाई हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, लिख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x, y² = 4x, ये कर्व, ठीक है, y एक्सिस एंड द लाइन y = 3, और एक दिया हुआ y एक्सिस, दिया हुआ y एक्सिस और एक लाइन दिया y = 3। ये तीनों चीज से जो एरिया बॉन्डेड हो रहा है वो आपको एरिया निकालना। सबसे पहले आप सही सही फिगर बना के x डैश y डैश y² = 4x, ये एक राइट हैंडेड पैराबोला, यूं ऐसे गया यूं ऐसे, y² = 4x। एक लाइन है y = 3, यहाँ पे मान लेंगे y = 3 यूं ऐसे जाएगा क्योंकि y = 3 है, और y एक्सिस तो देखिए y² = 4x यूं ऐसे, y एक्सिस और y = 3, यानी कि इसमें ये वाला एरिया घिर रहा है, यानी कि आपको निकालना है ये वाला एरिया का वैल्यू कितना होगा। नाम देते O, इसको इधर बढ़ाते y = 3, यहाँ पे देते कोऑर्डिनेट ऑफ A, इसका कोऑर्डिनेट 0,3 होगा, यहाँ पे देते B। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि एरिया निकालेंगे, एरिया OABO। तो इंटीग्रेशन क्या होगा x dy, क्योंकि y एक्सिस लिमिट लगेगा 0 to 3, तो 0 to 3, यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा y², यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो y²/4 इक्वल हो जाएगा x, तो /4 इक्वल हो जाएगा x, तो 1/4 y², y² का इंटीग्रेशन हो जाएगा y³ अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0, तो 1/4 3 का क्यूब 3 माइनस 0 का क्यूब 3, तो 1/4 यहाँ पे हो जाएगा 27/3 माइनस 0 9, यानी कि 1/4 इंटू 9, यानी कि 9/4 स्क्वायर यूनिट, 9/4 स्क्वायर यूनिट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर होता है बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। यहाँ तक आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा, पूरे सेशन में समझ में आया कि नहीं आया, ये ज़रूर बताएं।
ठीक है। और यदि आपको एक्सरसाइज 8.2 का क्लास करना है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि हमें 8.2 भी चाहिए, तो हम उसके लिए भी वीडियो लेकर आएंगे। तब तक ये सब करते रहिए। आज का क्लास यहीं तक, ठीक है।